फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग बात शुरू करेंगे मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। कब हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस हैं या दो से ज़्यादा है, अगर उनका ऑर्डर सेम है, इन दैट केस आप उन्हें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया, द वन इन द ब्लैक वन आई हैव रिटन टू मैट्रिसेस। क्या इन दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो कंडीशन कहती है वी कैन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। तो ये जो पहला मैट्रिसेस है विद एंट्रीज ए बी सी डी, 4 एंट्रीज हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, ऑर्डर विल बी 2 by 2। ये दूसरा कॉलम ई एफ जी एच, 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर 2 by 2, यानी इन दोनों को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए एग्जांपल की हम लोगों ने बात की, तो आई हैव रिटन 2 हेयर। एक एडिशन की भी देख लेते हैं एंड सब्ट्रैक्शन की भी, कि हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी विद द एडिशन वन। मेरे पास पहला मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज है, 2 कॉलम, यानी ऑर्डर 2 by 2 है। सेकेंड मैट्रिक्स 2 रोज 2 कॉलम, ऑर्डर इज 2 by 2, यानी इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। तो जब ऑर्डर सेम है हम लोग इन्हें ऐड कर सकते हैं। यस, दिस एडिशन इज पॉसिबल। अब कैसे ऐड करेंगे जी, देख लेते हैं उसका तरीक़ेकार भी। व्हाट विल वी डू, जो सेम पोजीशन वाली एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड किया जाएगा। बात ज़हन में रखिएगा, सेम पोजीशन वाली एंट्रीज, यानी इस पहले मैट्रिक्स में 1 की पोजीशन क्या है जी, कि वो पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन में 1 पड़ा हुआ है। तो 1 के अंदर कौन ऐड होगा, जो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन में पड़ा होगा, यानी कि 6। पहली पोजीशन वाली एंट्रीज ऐड होंगी। इसी तरह 2 में कौन ऐड होगा जी, 2 के अंदर उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन वाला वो 2 ही है। नीचे आ जाता है जी 3, इसमें कौन ऐड होगा जी, इस पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है 4। उसके बाद चौथी एंट्री है जी 4, और सेकंड मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर कौन पड़ा हुआ है जी 1। तो ये तरीक़ेकार होगा जी दो मैट्रिसेस को या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करने का। अब सिंपल एडिशन है, ये आप कर लें। 6 + 1 इट विल रिजल्ट इन 7, 2 + 2 विल मेक 4, 3 + 4 विल गिव यू 7, जबकि 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। तो ये मेरे पास दो मैट्रिसेस की एडिशन का आंसर आ जाता है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। किस तरह से जी, कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज को जो है एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब हेयर आई हैव रिटन एन एग्जांपल जिसमें 4 5 2 3 1 -1, 2 रोज 3 कॉलम, ऑर्डर 2 by 3 है। तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेक कर लें, 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, ऑर्डर 2 by 3 ही है, यानी दोनों के ऑर्डर सेम है। तो आई कैन सब्ट्रैक्ट देम, इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। पहले में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे, वही चीज़ है, सेम पोजीशन वाली एंट्रीज। पहली पोजीशन कौन है जी 4। अब 4 वाली पोजीशन यानी पहली रो और पहले कॉलम की पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स में कौन पड़ा हुआ जी 1, तो 4 में से माइनस होगा 1। देन 5 में से कौन माइनस होगा जी, 5 वाली पोजीशन में दूसरे मैट्रिक्स में 2 पड़ा हुआ है। देन दिस 2 माइनस इसकी पोजीशन पे कौन है जी, ये 2 पड़ा हुआ है। इसी तरह सेकंड रो में भी हम लोग यही काम करेंगे। क्या जी, 3 है, माइनस कौन पड़ा हुआ है जी उस पोजीशन पे 1। देन यू हैव दिस 1 माइनस और ये -1, तो ये -1 ऐसे आएगा। देन -1 है लास्ट एंट्री, इसमें से माइनस कौन होगा, सेम पोजीशन पे जो कि पड़ा हुआ है 0। अब इसको कर लें सिंप्लीफाई एंड यू विल हैव योर आंसर। 4 में से 1 निकालने पे 3, 5 में से 2 निकाल ले 3, 2 - 2 विल गिव यू 0, 3 - 1 2 1, और ये माइनस माइनस विल मेक प्लस, तो 1 + 1 विल बी 2, जबकि -1 - 0 नेगेटिव का 1। तो ये मेरे पास आ जाता है जी आंसर किसका जी, जब मैं पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब सवाल जहन में आना चाहिए हमारे कि हम लोगों ने कहा कि दो मैट्रिसेस को आप आपस में ऐड कर सकते हैं या एक में से दूसरा मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। व्हाट इफ़ दे डोंट हैव सेम ऑर्डर, तब हम क्या करेंगे। तो एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जी। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1 and 2, यानी कि आई हैव टेकन 2 रोज 1 कॉलम, ऑर्डर है 2 by 1। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक ऐसे मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर डिफरेंट है।
क्या मैट्रिक्स लेता हूँ जी मैं 1 2 3 4 से एक 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। अब एडिशन से कि हमने सेम पोजीशन वाली एंट्रीज को ऐड करना है। अब 1 की पोजीशन क्या है जी पहले मैट्रिक्स में, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ है, तो 1 के अंदर सेकेंड मैट्रिक्स की पोजीशन में तो 1 है। लेकिन इस 2 का क्या करेंगे, यह तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम की पोजीशन की एंट्री है जो कि पहले मैट्रिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मतलब कि मेरे पास सेम पोजीशन पे कोई एंट्री मौजूद ही नहीं है, तो मैं फिर उसको किस में ऐड करूँगा, देयर इज़ नो एंट्री इन विच वी विल ऐड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं हैं तो ना मैं उन्हें ऐड कर सकता हूँ ना मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे उसके रिस्पेक्टिव कोई एंट्री दूसरे मैट्रिक्स में मिलेगी ही नहीं। दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट थिंग इज कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर नंबर विद अ मैट्रिक्स, कि मैं अपने किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूँ एक सिंगल नंबर से, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं जी। इट सेज कि अगर मेरे पास k कोई स्केलर नंबर है एंड आई हैव अ मैट्रिक्स A, जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया जी, जिसमें ij पोजीशन को शो कर रहा होता है एंट्री की और m/n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो अगर मैंने k को इस मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है देन इट विल बी रिटन एज k टाइम्स A। और क्या होगा जी कि ये k मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। जितनी भी उस मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं 2 4 6 8 5 6, जितनी भी एंट्रीज उस मैट्रिक्स में होंगी वो स्केलर नंबर हर उस नंबर के साथ हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके भी हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जी। आई हैव एम मैट्रिक्स, एम मैट्रिक्स की मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पोज किया जी, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं और मैं फाइंड करना चाहता हूँ 4 टाइम्स ऑफ m, यानी मैं m को 4 से ज़रब देना चाहता हूँ। तो डेफिनेशन सेज कि ये 4 मैट्रिक्स m की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे करके देख लेते हैं जी। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। आई नीड टू फाइंड 4m। 4m का मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स m के साथ जो कि है 3 1 5 -2 4 एंड 6। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि 4 ने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, 4 ने 5 से भी मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट रो कंप्लीट। इसी तरह 4 ने सेकंड रो की भी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होना है, यानी -2 से भी, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ जस्ट डू दिस सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हमें आती है। 4 3s आर 12, 4 1s आर 4, 4 5s आर 20। इसी तरह 4 इंटू -2 विल मेक -8, 4 4s आर 16, जबकि 4 इंटू 6 विल रिजल्ट इन 24। तो ये मैंने मैट्रिक्स निकाल लिया है, कौन सा जी, 4m मैट्रिक्स। सिंपल से मल्टीप्लिकेशन है स्केलर की किसी भी मैट्रिक्स के साथ। आई होप आपको इस एग्जांपल से ये क्लियर हो चुकी होगी। आफ्टर दिस हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जिस द स्टेटमेंट इसके अगर A मैट्रिक्स हो मेरे पास 2 3 1 5, B मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 7 6 4, देन व्हाट आई नीड टू शो। देयर आर 2 पार्ट्स एक्चुअली ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, फर्स्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव करना है कि 3b - 3a ये इक्वल होगा 3 टाइम्स b - a, यानी इस क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन और एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली ऑब्जर्व की हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन को और प्रूव कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड से बात मैं स्टार्ट करता हूँ जी इक्वालिटी की। इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे गिवन है 3b - 3a, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B में से 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा जी, 3 आपके पास एज इट इज़, मैट्रिक्स B क्या है एंट्रीज 1 7 6 4 है, 1 7 6 4, देन दिस -3 वैसे ही। A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है जी 2 3 1 5, तो ये आ गया 2 3 1 एंड 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा जी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से इधर भी, तो क्या तरीक़ेकार था जी, हर इंडिविजुअल एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि हर स्टेप को करना है। सो 3 1s आर 3, 3 इंटू 7 विल गिव यू 21, 3 6 आर 18, जबकि 3 इंटू 4 विल मेक 12। ये आ गया जी पहला मैट्रिक्स। माइनस सेकेंड मैट्रिक्स क्या बनेगा जी आपके पास, वो होगा 3 2s आर 6, जबकि 3 इंटू 3 विल मेक 9, 3 1s आर 3 एंड 3 इंटू 5 विल बिकम 15।
मल्टीप्लाई कर लिए 3 को उनमें। अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन का तरीक़ेकार हम लोगों ने देखा है कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज आपस में प्लस या माइनस होती हैं। तो 3 में से माइनस होगा कौन, 6। 21 वाली पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में कौन पड़ा हुआ है, 9। इसी तरह जो 18 है इसमें से किसने माइनस होना है, 3 ने। और लास्ट नंबर 12 इसमें से कौन माइनस होगा, 15। कर ले जी इनको सब्ट्रैक्ट और देखें क्या आंसर आता है। 3 - 6 विल गिव यू -3। 21 में से 9 निकालने पे वी विल हैव 12। 18 में से 3 निकाले तो आ गया 15, जबकि 12 - 15 विल गिव यू -3। तो ये हमने इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया है, विच वाज व्हाट 3b - 3a। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी 1 का। और राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं क्या उसकी भी सिंप्लीफिकेशन करने पे यही चीज़ मिलती है हमें। तो क्या है जी राइट हैंड साइड हमें इक्वालिटी की गिवन, द राइट हैंड साइड गिवन टू अस इज दिस 3 टाइम्स b - a। अब हम कैसे करेंगे जी इसको सॉल्व, जो नज़र आ रहा है सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। क्या होगा जी 3 टाइम्स, पहले मैट्रिक्स b है, मैट्रिक्स b की एंट्रीज क्या है जी आपके पास 1 7 6 4। इसमें से माइनस हो रहा है a मैट्रिक्स मेरे पास है जी जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 1 एंड 5, ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है, परफॉर्म करें सब्ट्रैक्शन को। 3 रहेगा बाहर वैसे ही इनटू क्या आ जाएगा जी आपके पास 1 - 2। इसी तरह 7 में से कौन माइनस होगा जी 3। यहाँ पे 6 - 1 आएगा एट दिस पोजीशन और लास्ट में 4 - 5 आएगा जी आपके पास। कर दी सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई करें इसको। बाहर का 3 रहेगा आपके पास एज इट इज़ और सब्ट्रैक्ट करने पे सिंगल मैट्रिक्स आ रहा है तो ब्रैकेट की हमें अब ज़रूरत नहीं है। 1 - 2 विल गिव यू -1, 7 - 3 4, 6 - 1 5, जबकि 4 - 5 विल गिव यू -1। अब 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन थिंग। 3 × -1 क्या रिजल्ट करेगा जी -3, 3 4s are 12, 3 × 5 15, जबकि 3 × -1 विल गिव यू -3। ये हम लोगों ने राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लिया एंड वी विल नेम इट एज 2। नाउ चेक कि क्या 1 और 2 आपकी सेम आई हैं। एंट्रीज वर -3 12 15 -3, -3 12 15 -3, तो दोनों सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द थिंग दैट वाज गिवन टू अस टू प्रूव हम लोगों ने वो साबित कर ली है। व्हाट विल वी राइट इन द एंड फ्रॉम 1 एंड 2। क्या बात हम लोगों ने प्रूव की है जी कि 3b - 3a जो है इट इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स b - a। एंड इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 का ये पार्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने दरमियान से फिल वक्त स्किप किया बिकॉज दे आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, मेरे पास आई एम गिवन अ मैट्रिक्स A विद एंट्रीज -1 2 3 1 0 2 while the matrix B is 0 3 2 1 -1 2 इसकी एंट्रीज है। फाइंड मैंने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है 4a - 3b। अगेन क्वेश्चन 4 के भी 2 पार्ट ही हैं, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को। देखने में हमें नज़र आ रहा है वही सिंपल चीज़ है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन है, इट्स एन ईजी थिंग टू डू। क्या करेंगे जी 4 वैसे ही मैट्रिक्स A आपके पास क्या गिवन है जी, वो है -1 2 3 1 0 2 और इसमें से माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B जिसकी एंट्रीज क्या है 0 3 2 1 -1 एंड 2। तो पहले हम लोग करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा जी, 4 को करें मल्टीप्लाई, 4 × -1 विल मेक -4, 4 2s are 8, जबकि 4 3s are 12। इसी तरह 4 1s are 4, 4 × 0 विल गिव यू व्हाट अ 0, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है। एंड लास्टली 4 2s are 8। ये पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। माइनस नाउ द सेकंड वन, 3 × 0 0, 3 3s are 9, 3 × 2 will give you 6, 3 × 1 will make 3, 3 × -1 माइनस का 3 आ जाएगा एंड 3 2s are 6। अच्छा एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि वी विल ओनली मल्टीप्लाई 3 नॉट -3। माइनस साइन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इट विल रिमेन एज इट इज़। हम सिर्फ स्केलर नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कीप दैट इन माइंड, नेगेटिव साइन या प्लस साइन को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, माइनस हो रहे हैं करें, -4 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा जी
नेगेटिव होगा 0। 8 में से माइनस होगा उसकी पोजीशन की एंट्री जो कि 9 है, और 12 में से माइनस होगा 6। इसी तरह इस 4 में से कौन माइनस होगा जी, एयर इज़ 3। 0 में से माइनस होगा माइनस का 3, हेयर आर 2 नेगेटिव्स, और लास्टली 8 माइनस 6 आपके पास लास्ट एंट्री बनेगी इस मैट्रिक्स की। कर दें जी इनको भी माइनस, -4 माइनस 0 नेगेटिव का 4, 8 माइनस 9 -1, 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस माइनस प्लस, सो 0 प्लस 3 आ जाएगा। 8 माइनस 6 आपके पास 2 रिजल्ट करेगा। नहीं जी, हम लोगों ने इसको भी कर लिया सिंप्लीफाई, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट। इन दिस सेम लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने लगूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वाई इज़ दैट कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न के ऊपर है जैसे हमने 3.1 में डील किया, और जो टॉपिक हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिसेस एंड देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का सेम पैटर्न पे क्या है जी, आई एम गिवन 3 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, तीनों के ऑर्डर 3/3 या 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। व्हाट आई नीड टू फाइंड, मुझे मालूम ये करना है a माइनस बी इंटू माइनस सी, यानी पहले ब्रैकेट में a में से b माइनस कीजिए एंड देन रिजल्टेंट में से c मैट्रिक्स को माइनस करना है। ये भी मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन ही। देख लेते हैं इसको भी, स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। क्या है जी, हमारे पास पहले ब्रैकेट में a माइनस बी हो रहे हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स a लिखते हैं जिसकी एंट्रीज है 1 3 -1 -1 2 0 2 5 एंड 4। इसमें से आपने माइनस करना है b मैट्रिक्स को जिसकी एंट्रीज आपके पास क्या हैं जी, इट्स एंट्रीज आर 2 1 -1 1 3 2 -1 4 एंड 1। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं जी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज a माइनस बी हम मालूम कर रहे हैं। माइनस का तरीकेकार आपको पता चल चुका है कि सेम पोजीशन वाली एंट्रीज माइनस होनी है। तो करें जी, 1 में से कौन माइनस होगा जी, 2 माइनस होगा। सेकंड एंट्री -1 -1 बनेगी आपके पास। 2 में से माइनस किसने होना है जी, 2 में से माइनस होना है -1 ने। सेकंड रो में जी 3 में से माइनस होगा जी 1, देन 2 -3 आएगा, और तीसरी एंट्री 5 -4 बनेगी आपके पास। इसी तरह तीसरे में आ जाइए, हो जाएगा जी -1 माइनस कौन हो रहा है, नेगेटिव का 1, देन 0 -2 एंड लास्ट एंट्री विल बी 4 -1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या रिजल्ट हमें मिलेगा देख लेते हैं जी उसको। 1 -2 आपको क्या देगा जी, 1 -2 विल गिव मी -1, -1 विल मेक -2, 2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 + 1 विल गिव यू व्हाट, 3। फिर 3 - 1 आ जाएगा जी 2, 2 - 3 आपके पास आ जाएगा माइनस का 1, 5 - 4 1 बनता है, -1 एंड दिस माइनस विल मेक प्लस, तो -1 + 1 सेम नंबर्स विद ऑपोजिट साइंस कैंसल आउट, 0 आ जाएगा। 0 - 2 नेगेटिव का 2, जबकि 4 - 1 क्या आ जाता है 3। तो ये मैंने मालूम कर लिया है क्या, आई हैव फाउंड a माइनस बी। लेकिन मुझे a माइनस बी नहीं, इसमें से c मैट्रिक्स को भी माइनस करना है। तो कर लेते हैं जी c मैट्रिक्स को भी माइनस। व्हाट विल वी राइट कि a माइनस बी में से माइनस करना है c मैट्रिक्स को। a माइनस बी हमने अभी मालूम कर लिया, ये है जी -1 2 0। सेकेंड कॉलम की एंट्रीज क्या है, -2 -1 नेगेटिव, और तीसरा कॉलम क्या है जी 3 1 3। इसमें से आपने माइनस करना है अपने सी मैट्रिक्स को। तो सी मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है जी, पहले कॉलम में 1 -1 3, सेकंड कॉलम इज 3 2 एंड 4, जबकि तीसरे कॉलम की एंट्रीज हैं -2 0 एंड नेगेटिव का 1। सब्ट्रैक्शन का तरीक़ेकार सेम है, अभी हमने किया उसी को रिपीट करेंगे। -1 आपके पास आ जाएगी पहली एंट्री, देन इस -2 में से कौन माइनस होगा जी, 3 में से माइनस होगा हमारे पास -2, 2 में से माइनस होगा जी कौन, माइनस का 1, उसके बाद -1 -2 आएगा आपके पास, 1 में से माइनस होगा जी 0, थर्ड रो में क्या जी 0 -3 आएगा, आफ्टर दैट -2 -4, और लास्ट एंट्री 3 -1। अब इसको कर लें सिंप्लीफाई एंड वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। -1 विल गिव यू व्हाट, नेगेटिव का 2,
-2 -3 सेम साइन है, ऐड होंगी वैल्यूज़ तो 2 + 3 5, लेकिन साइन माइनस रहेगा। 3 माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस एंड 3 + 2 विल बिकम 5। इधर भी यही काम, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं और 2 + 1 आ जाएगा जी 3। -2 -1 सेम साइंस हैं, ऐड करेंगे आप तो क्या आ जाएगा जी 2 + 1 3, जबकि अलामत माइनस की रहेगी। 1 - 0 1, 0 - 3 -3, -2 - 4 -6, जबकि 3 और माइनस माइनस +1, 3 + 1 विल बिकम 4। ये हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिया और यही चीज़ हमने फाइंड करी थी, दैट इज़ a - b एंड -c। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 के मेरे पास इसके अलावा 3 मज़ीद पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। एंड इफ़ यू फाइंड सम इशू आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं।